आपकी केचली क्यों आ रही है? लगता है आसपास कोई खतरा है। नैना मामी, आप कुछ काम था क्या? काम? नो 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 नो, हमें तुमसे क्या काम वर्क हो सकता है ना। फिर आप यहाँ पे? सच बताएं तो हमें भी याद ही नहीं आ रहा कि हम यहाँ पर क्यों हैं। हम चलते हैं। हाँ जी। ये मामी ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी? कहीं ने मुझ पे फिर से शक तो नहीं हो गया? ये खाली खोपड़ी बंद झोपड़ी, तू बाहर कहाँ से मटकती हुई आ रही है? वही तो हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहाँ गए थे। हमें ना किचन में बहुत सारा काम है, हम आ जा रहे हैं। इसे तो कुछ याद नहीं है और ये इतनी जल्दी इंसान कैसे बन गई? लगता है मुझे अपने तंत्र की बूटी में और मायावी शक्तियां फूंकनी होंगी। दीदी, कहाँ हो आप? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। हुआ क्या? क्या है कि नागमणि के 21 वर्ष मेरे पास अब पूरे होने वाले हैं और अब वो समय नजदीक आ रहा है जब मुझे उसकी सारी की सारी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। लेकिन ये तो अच्छी बात है अद्दू, तुझे तो खुश होना चाहिए। खुश तो हूँ दीदी मैं, लेकिन वो जो इच्छाधारी नागिन है ना, वो शांत बैठने वालों में से नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो इच्छाधारी नागिन वापस उसी नागमणि को पाने के लिए आई है और इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो हमारे बीच में हम में से ही किसी का रूप धारण करके हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है। मैं उसका भी तोड़ ढूंढ निकालूंगी अद्दू। आपका प्रेजेंटेशन हमको अच्छा लगा। Oh, no, no. All credit goes to Nandini. ग्रेट जॉब नंदनी। थैंक यू सो मच। हम दिल्ली पहुंचकर अपना प्रपोजल आपको भेज देंगे। जी बिल्कुल। ओके, बाय। राज, जी छोटे मालिक। तू नीचे जा और हमारा वेट कर। जी। नंदिनी, वेट 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 मैडम, जाने की इतनी जल्दी क्या है यार? इतनी अच्छी मीटिंग हुई है, एक सेलिब्रेशन तो बनती है। सेलिब्रेशन कल ऑफिस में करेंगे, अभी मैं लेट हो गई हूँ। कम ऑन यार, मैंने ऑलरेडी शैंपेन ऑर्डर कर दी, थोड़ी देर की बात। मैं दिन के टाइम में ड्रिंक नहीं करती हूँ रोहित। मैं जानता था इसलिए तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस ऑर्डर किया और अपने लिए चिल्ड शैंपेन। 10 मिनट की बात है। सर, शैंपेन और जूस रूम में रखवा दिया है। चले? ओके। फ्रेश जूस। Cheers. नंदिनी, 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 तुम ठीक तो? बैठो बैठो। सर
सर। तुम कितनी खूबसूरत हो नंदिनी। शायद तभी मैं तुम्हारे सारे नखरे बर्दाश्त कर रहा था, और अब तुम इस शेर की भूख मिटाओगी, वो भी अभी। मुझे मेरे घर जाना है। चली जाना इतनी भी जल्दी क्या है? पहले तुम्हें जन्नत तो दिखा दूं। मिस्टर गुप्ता, आप यहाँ इस वक्त? हाँ रोहित जी, एक्चुअली बात यह है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया था उसमें कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं है, तो मैंने सोचा कि आगे प्रोसीड करने से पहले एक बार आपसे क्लियर कर लूँ। कोई बात नहीं, हम लोग कल कर लेंगे। नहीं, कल नहीं। दरअसल बात यह कि मुझे कल सुबह ही भेजना है फाइनली रिपोर्ट, तो मुझे ये अभी करना होगा आपके साथ। चलिए ना अंदर बैठ। नहीं, अंदर एसी खराब है, आप बाहर वेट कीजिए, मैं बाहर ही आता हूँ। ठीक है। नंदिनी जी, मुझको घर ले चलो। छोटे मालिक, हमको आप पर उसी वक्त शक हो गया था जब आपने उस वेटर को नंदिनी जी की ड्रिंक में कुछ मिलाने को कहा था। हमारी पूरी वफादारी आपके साथ है, पर नंदिनी जी और उनके जैसी किसी भी लड़की के साथ हम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होने देंगे। सारे डाउट क्लियर हो गए। थैंक यू मिस्टर रोहित। तुम इस बार तो बच के निकल गई नंदिनी, लेकिन अगली बार नहीं बचोगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। काली शक्तियों का बोलबाला कायम रहे, तंत्र मंत्र से ये दुनिया हमारी मुट्ठी में रहे। बोलिए, क्या आदेश है? आज से कुछ दिनों बाद बड़ी रात है, जब सभी नक्षत्र एक पंक्ति में आ जाएंगे। उस दिन ना सितारों की रोशनी होगी ना चंद्रमा की। उस दिन प्रकाश होगा तो केवल नागमणि का। उस बड़ी रात जब नागमणि के प्रकाश से आसमान चमकेगा, तब जो भी उस नागमणि को सबसे पहले उठा लेगा, नागमणि और उसकी सारी शक्तियां उसी की हो जाएंगी। तो नागमणि को सबसे पहले उठाना होगा। हाँ, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। वो प्रकाश केवल 3 क्षणों के लिए होगा। जिसने भी उसे सबसे पहले उठा लिया, वो बाजी मार जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। केवल 3 क्षण, यानी 3 मिनट के लिए? हाँ, सिर्फ 3 क्षण। ये रात 100 वर्षों में एक बार ही आती है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? जानती हूं मैं कि मुझे क्या करना है। काली शक्तियों का बोलबाला कायम रहे, तंत्र मंत्र से दुनिया हमारी मुट्ठी में रहे।
मतलब नागमणि का प्रकाश होगा केवल 3 मिनट के लिए, और सबसे पहले उसे उठाना होगा उन्हीं 3 मिनटों में। और मुझे पूरा विश्वास है कि इच्छाधारी नागिन भी उन्हीं 3 मिनटों में आकर नागमणि को उठाना चाहेगी। आने दो, क्योंकि उन 3 मिनटों का खेल तो सिर्फ मैं जीतूंगी। जय चामुंडा माँ। ये मैं कहाँ हूँ? मैं उड़ रही हूँ या तैर रही हूँ? बोलो। राज, तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। वो जो रोहित है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। उस दिन याद है, उसने तुम्हें कितना मारा था। तुमने उसे डिशम क्यों नहीं किया बाद में? नंदिनी जी, हम नौकर हैं ना, तो हमें ये सब झेलना पड़ता है। सुनो, तुम्हें मैं अपने दिल की एक बात बताऊं? जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ। राज, तुम्हें राज की बात बताऊं? तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? राज है, हम और कौन है? नहीं, तुम राज नहीं हो, तुम ना पागल कहीं के। कुछ बता रही थी ना मैं उसे। भैया जो पता दिए थे वो घर आ गया। वो मेरा घर नहीं है। नंदिनी जी के फोन से प्रिया को मैसेज करते थे कि मैं नशे में हूँ, मुझे बाहर लेने आ जाओ। राज, कहाँ जा रहे हो? देखिए, रात बहुत हो चुकी है, और आप चिंता मत कीजिए, प्रिया जी आपको लेने आते ही होंगे। और हाँ भैया, जब तक मैडम ऑटो से ना उतरें तब तक कहीं नहीं जाना, समझे? थैंक यू बजरंगबली। अरे वो मीटिंग कैसी रही? बड़े मालिक, वो वहाँ होटल में क्लाइंट्स को सब कुछ बहुत अच्छा लगा। नंदिनी जी और छोटे मालिक ने सब कुछ संभाल लिया। अरे वाह, मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट डिटेल भी मांगे होंगे। गुड। लो कर लो बात। अरे राज बाबू, तुमको कहा था कि रागिनी को लेके आना बस अड्डे से, जल्दी जा। मामा जी, आप टेंशन मत लीजिए, बस हम अभी निकल रहे हैं बस। अब ये रागिनी कौन है? अरे जीजा जी, वो हमारी चचेरी बहन है कमली, उसकी बेटी है, बादलपुर में रहती है। जीजी, तुमको तो याद होगा। हाँ, मतलब एक आध बार मिली हूँ मैं उससे, जब वो 2-3 साल की थी। क्यों, अब क्या हुआ है? अरे हम भी तो तभी मिले थे। अब हमें पता लगा कि कमली जीजी का स्वर्गवास हो गया, तो हमने सोचा क्या वो अकेली जवान लड़की गांव में कहाँ रहेगी, ना कोई उसका आगे ना कोई पीछे, तो हमने उसको यहाँ बुला लिया। घर का कामकाज भी सब संभाल लेगी। अच्छा किया ना हमने। हाँ छोटे, बिल्कुल सही किया। आनंद, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये छोटी मोटी बातों के लिए मुझे परेशान मत किया करो, मुझे ऑफिस जाना है। प्रिया, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि कल रात को क्या हुआ। मुझे ये तक याद नहीं है कि मैं रात को ऑटो तक कैसे पहुंची। मगर हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि कल रात को मेरे साथ राज था। पर सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि तुम्हें नशे में लेकर कौन आया। और शिवानी, ये बहुत बड़ी बात है। प्रिया, हाँ, मुझे लास्ट बात ये याद है कि रोहित ने मुझे जूस पिलाया था, और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। शिवानी,
मुझे तो रोहित पर ही शक हो रहा है। वो जिस तरीके से तुम्हें देखता है, उसकी नजरें, उसकी बॉडी लैंग्वेज, मुझे तो सब पे शक होता है। तुम सही कह रही हो, ये मेरी ही गलती है कि मैंने उसे अपने इतने करीब आने दिया। मगर अब से मैं रोहित को अपने आप से बहुत दूर रखूंगी। मैं ध्यान रखूंगी कि मेरे साथ अब वो कोई भी बदतमीजी ना करे। प्रिया, मैं राज से पूछ कर आती हूँ कि कल रात को क्या हुआ था। हाँ हाँ। राज! हे बजरंगबली, अब हम क्या करें? नंदिनी जी जरूर कल रात के बारे में हमसे पूछना चाहती होंगी। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, बात का बाद में देखा जाएगा। राज ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। ऐसी क्या बात है? ऐसा क्या हुआ था कल रात को? मुझे राज से सब जानना ही होगा। राज की जीप तो कहीं नजर नहीं आ रही है। वो इतनी स्पीड से जा कहाँ रहा है? चलो चलो, फुलनपुर आ गया। जिसको उतरना है जल्दी जल्दी उतरो। बाबा जी तो बोले थे कि कोनो लड़का लेने आएगा हमको, पर यहाँ तो कोनो देख ही नहीं रहा है। लड़की, लंबा सफर करके आई हो, आओ तुम्हारी भूख मिटा दे। और अभी काली बिल्ली। हाय मेरी अम्मा, और का बुरा होने वाला है हमरे साथ। हे भोले बाबा, हमारी रक्षा करना, नए शहर में हमरे साथ रहना भोले बाबा। कहा भैया, ये 930 नंबर बस आई का? अरे बाबूजी, वो तो आकर चली भी गई। गई भैंस पानी में। अच्छा, उसमें से कोई लड़की उतरी थी? हाँ बाबूजी, उतरी थी। बहुत डरी डरी सी, सहमी सी लग रही थी। तो फिर अब कहाँ गई? बाबूजी, ये तो हमका नहीं पता कहाँ गई। अब रोज सैकड़ों लोग आते हैं, सबका ध्यान थोड़ी रखते हैं हम।